अपनी जिंदगी में जब तक आप ठोकर नहीं खाएंगे तब तक सफलता का मजा नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जब व्यक्ति ठोकर खाते हैं तो व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलते हैं। जब व्यक्ति सुख सुविधा साधन के साथ जी रहे होते हैं तो व्यक्ति पूरी दुनिया में ऐसे भीड़ में उलझे होते रहते हैं जहां खुद को ही भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। और व्यक्ति सोचते हैं कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं ये सबसे सर्व और श्रेष्ठ जिंदगी है। लेकिन ये व्यक्ति नहीं जानते ये सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन नहीं है। जो सर्वश्रेष्ठ जीवन हमने हमें ईश्वर ने प्रदान किया है उससे हम वंचित हो चुके हैं, वो सुख सुविधा साधन से वंचित हम हो चुके हैं। और व्यक्ति संसारिक मोह माया में फंस करके व्यक्ति ऐसे जीवन जीने लगते हैं जैसे सोचते हैं कि ये जीवन हमारे लिए बहुत ही सुखमय है। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में दुखों का आगमन होता है, जब व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाते हैं, जब व्यक्ति के ऊपर कर्जे लद जाते हैं, बिजनेस पार छूट जाते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी कंधों पर आ जाती है, उस समय व्यक्ति जब चारों तरफ से घिरे रहते हैं तो उस समय व्यक्ति सोचते हैं कि वो हमारा मदद करेगा, वो हमारा मदद करेगा, वो हमारा मदद करेगा। उस वहां से उम्मीद लगाते हैं, वहां से उम्मीद लगाते हैं। लेकिन वास्तविक सच ये है कि जब व्यक्ति बुरे दौर से गुजर रहे होते, बुरे समय से गुजर रहे होते और व्यक्ति जहां से उम्मीद लगाते हैं वहीं से उन्हें धोखा मिलता है। जहां से वो एक वक्त में उन्हें सम्मान मिल रहा होता है वहीं से उन्हें अपमान मिलने लगता है। जहां से उन्हें सुख सुविधा साधन जैसा माहौल मिल रहा होता है वहीं से उन्हें दुख भरी कहानी सुनने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों ये सच है पर कड़वी है। और कहते हैं कड़वी बात जब तक व्यक्ति जीवन में जानते नहीं तब तक सुख सुविधा साधन पाते नहीं। इसीलिए आप लोगों को ये बात जानना चाहिए, क्योंकि आप भी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर अटके हुए होंगे, ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। घर में बीमार है, बच्चे बीमार है, बिजनेस पार्ट बंद है, नौकरी छूट चुकी है, पैसे का आगमन नहीं है, पॉकेट खाली हो चुका है, बैंक बैलेंस खाली है। और जब आपके जो जिंदगी आप लोग गुजार रहे होते हैं यार दोस्तों के साथ में, लाखों हजारों की संख्या के भीड़ में, जब आपके पास पैसा होता, धन दौलत होता, लेकिन जब आप समस्या में पड़ जाते हैं और आप लोग यदि किसी से उम्मीद लगा करके बैठे होंगे तो जरूर वहां से आप लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा होगा। और उस समय वही व्यक्ति सबसे पहले ताना मारना आरंभ कर देते हैं कि यार मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इस तरह का कार्य मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। लेकिन वो कहने वाले व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि जब व्यक्ति के पास धन दौलत सुख सुविधा साधन था, जब व्यक्ति खर्चे कर रहे थे तो हम भी उनके जीवन में शामिल थे, हम भी उनके लाइफ का एक हिस्सा था। प्रिय दर्शक, ये वास्तविक जिंदगी की सच्चाई है। क्योंकि समस्या के समय सिर्फ और सिर्फ आपके साये के सिवा एक ईश्वर ही आपका सहारा बन सकते हैं, कोई नहीं। इसीलिए झूठ फूस की दुनिया से जितना बच करके रहेंगे, जितना खुद पर विश्वास करेंगे, जितना ईश्वर पर विश्वास करेंगे, उतनी ही सफलता और कामयाबी के करीब जाएंगे, उतने ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के हकदार बनेंगे। क्योंकि वैल्यू और कीमत बढ़ाने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और जब व्यक्ति संघर्ष मेहनत कर रहे होते उस समय ईश्वर व्यक्ति के जीवन में एक नहीं बल्कि कई जिम्मेदारियां व्यक्ति के कंधों पर लाद दी जाती है, सौंप दी जाती है, और वहां व्यक्ति डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आप वो साहसी व्यक्ति हैं जिनके कंधों पर लाखों जिम्मेदारी क्यों नहीं ईश्वर सौंप दे, फिर भी आप ईश्वर से बोलेंगे कि और समस्या है तो भेज, उसे मैं देख लूंगा। और ये 100% सत्य साबित होगा। जो क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत भी है, साहस भी है, पराक्रम भी है। ईश्वर उसी से एग्जाम में परीक्षा लेते हैं जो व्यक्ति परीक्षा में पास करने की हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति परीक्षा में पास करने की हिम्मत नहीं रखते हैं उस व्यक्ति से ईश्वर कभी परीक्षा नहीं लेते। वो व्यक्ति अपने सादा जीवन जी करके अपने जीवन यापन कर रहे होते। लेकिन यदि आपके जीवन में आपके कंधों पर काफी जिम्मेदारी ईश्वर ने सौंप दी है तो समझ लीजिए वो धनवान व्यक्ति आप हैं जिनके ऊपर स्वयं भगवान की दृष्टि पड़ी हुई है। स्वयं भगवान और ईश्वर आपके साथ और समक्ष खड़े। इसीलिए जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, खुद को जानना चाहिए, खुद को पहचानना चाहिए। और कुछ ऐसे लम्हा जो अकेले बैठ करके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ताकि उस मोह माया के जाल से आप लोग बच करके एक नई राह बनाएंगे। उस नई राह में जब आप निकलेंगे तो खुद देख पाएंगे कि वो राह का जो सफर है वो कितना सुकून देने वाला है, कितना आरामदायक है।